बात करेंगे कि ओएस बड्स 2025 में कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिली है। ऑफ कोर्स चेंजेस तो देखने को मिल रही है क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हमें 2024 में देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें 2025 में देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलता रहेगा। डिस्कस करेंगे कि वो क्या चेंजेस हैं जो ओएस बड्स को 2025 में देखने के तरीके को चेंज कर रही है। साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि 2025 में हम लोग ओआईएस पॉट्स को कैसे एनालाइज करें। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओआईएस पॉट्स जो देता है वह डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमें चेंजेस हमेशा देखने को मिलती है, टाइम टू टाइम चेंजेस देखने को मिलती रहती है। तो वह चेंजेस हमें क्यों नोटिस करने को मिलती है, देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट ही डायनामिक इन नेचर है और मार्केट के सेंटिमेंट हमें टाइम टू टाइम चेंज होते हुए दिखाई पड़ते हैं और सेंटिमेंट के हिसाब से ओआईएस पॉट्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिलती है। देखिए ये डायनामिक है, यही ओआईएस पॉट्स की खूबसूरती है कि इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलती है और सही समय पे सही चेंजेस अगर हम फिगर आउट कर ले तो मार्केट के सेंटीमेंट को आप सही तरीके से आकलन कर पाते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वो स्पॉट्स आपको नहीं मालूम है तो बताते चलूं कि किसी भी इंडाइसेस और स्टॉक्स में जब उसके ओपन इंटरेस्ट में अचानक से चेंजेस देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले और वह बदलाव कई बार मार्केट के डायरेक्शन को निर्धारित करता है, स्टॉक के डायरेक्शन को चेंज करता है, इफेक्ट डालता है। तो इस तरह के जो ओआई में चेंज हुए, बदलाव हुए और बहुत ही कम समय में हुए, उसे हम लोग ओआई स्पॉट्स कहते हैं। हाल ही में कुछ रेगुलेटरी चेंजेज हुई, जैसे बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने देखा कि सेबी ने खत्म कर दिया है और जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स बनते थे, वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाएँगे निफ्टी के ऊपर और जब इस तरह का शिफ्ट होगा, तो कहीं न कहीं ओआई स्पॉट्स में जो देखने का तरीका है, उसमें भी एक शिफ्ट आएगा। तो चलिए हम लोग ओआई स्पॉट्स पे देखते हैं कि किस तरह का चेंज हुआ है, इसके लिए चलेंगे ओआई स्पॉट्स पेज पे। तो ओआई स्पॉट्स पेज पे हम लोग अभी हैं और देखेंगे कि हम लोग जिस डेटा का डिस्कशन कर रहे हैं, यह एक तरह से लॉन्ग बिल्डअप का डेटा है और मैक्सिमम डेटा यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है लॉन्ग बिल्डअप से। तो सबसे पहले इसी को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि आप देखिए पहले तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी के 22,000 के पुट पे में बाई होते हुए दिखेगा। निफ्टी के भी जितने स्ट्राइक हैं आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके पुट में बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 23,400 के पुट में बाई होते हुए दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 23,000 के पुट पे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी आप देखेंगे और ये देखिए साथ ही साथ आप एक्सपायरी भी देखिए 16 जनवरी की एक्सपायरी में आप देखिए 23,500 के पुट पे भी बाइंग हुआ है, 22,500 के पुट पे भी बाइंग हुआ है, 22,200 के पुट पे बाइंग हुआ है और ऐसे करके निफ्टी के हर एक आप इन द मनी स्ट्राइक को कह सकते हैं। नीचे के स्ट्राइक को आप एक तरह से इन द मनी पुट और नीचे के स्ट्राइक के भी ऊपर हमें पुट बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी के कॉल के ऊपर 61,000 के कॉल के ऊपर 30 जनवरी की एक्सपायरी की कॉल 61,000 के कॉल के ऊपर बाई हुई है। 56,000 के कॉल के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिला है और बैंक निफ्टी के 60,000 के कॉल के ऊपर बाइंग होते हुए दिखा है 30 जनवरी। तो जो पहला चेंज हमें देखने को मिला है एक्सपायरी को लेकर, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ये मंथली एक्सपायरी हमारे सामने दिखाई पड़ रही है और निफ्टी के ये वीकली एक्सपायरी के ऊपर हमें पोजीशन बनते हुए दिखे हैं। तो पहला इस चेंज के कारण जो हमें करना है कि जब कभी भी हमें मार्केट का डायरेक्शन अगर निर्धारित करना है कि कैसा मार्केट का डायरेक्शन रहेगा, तो वो अब आपका निफ्टी आपको दिखाएगा और बैंक निफ्टी में पोजीशन कम बन रही है, इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी को अब उस तरह से डायरेक्शन चेंज देखने के लिए मार्केट के डायरेक्शन को तय करने के लिए नहीं देखेंगे,
बैंक निफ्टी के पोजीशन को हमें दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन हमें निफ्टी बता रहा है, एक तो बता रहा है कि पुट बाइंग हो रही है, मतलब ये है कि इस मार्केट में ओआई स्पॉट्स में जो सेंटीमेंट बन रहा है वो आपका पुट साइड में बन रहा है, बाइंग हो रही है, कमजोरी की साइन दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे बैंक निफ्टी के जो ये दूर के कॉल, मंथली एक्सपायरी दूर के कॉल को बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी को हेजिंग के लिए यूज किया जा रहा है और दूर के कॉल में बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये दूर की कॉल में बाइंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेजिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि ओआई स्पॉट्स के ऊपर जब कभी भी पोजीशन बनता है तो बड़े प्लेयर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और कभी भी वे दूर के कॉल नहीं लेते हैं। उन्हें दूर की कॉल लेना है तो वो हेजिंग पोजीशन के लिए लेंगे। और दूसरा जो ये इंडिकेशन है यहाँ से दूर के कॉल से, तो यह एक है कि जो मार्केट की ट्रेडिंग रेंज है इसमें काफी बड़ा शिफ्ट होने वाला है। मार्केट की ट्रेडिंग रेंज बड़ा हो चुका है। बड़ा होने से मतलब क्या है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और मार्केट का डायरेक्शन हमें दोनों तरफ दिखाई पड़ सकता है। एक तो नीचे भी जा सकता है और नीचे जाकर वहां से बहुत तेजी से बाउंस भी हो सकता है। तो कमजोरी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ मार्केट वोलेटाइल रहेगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं अभी फिलहाल या बैंक निफ्टी और निफ्टी के ओआई स्पॉट्स को। तो क्या चेंजेस ओआई स्पॉट्स के ऊपर दिखाई पड़ रही हैं? तो पहला चीज जो चेंज की हम लोग बात किए कि डायरेक्शन ऑफ निफ्टी आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए और बैंक निफ्टी हेजिंग बता रहा है। इसका कंफर्मेशन आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी पे देखिए इसके ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ। बहुत ज्यादा चेंजेस हमें निफ्टी के ऊपर देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी पे बहुत मामूली सा अगर कंपेयर करें निफ्टी के मुकाबले तो हमें वो चेंजेस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी के बहुत सारे स्ट्राइक ओपन है और वहाँ चेंजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के स्ट्राइक्स कम ओपन है और इसका रीज़न यही है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा अब निफ्टी लिक्विड हो रहा है, क्योंकि निफ्टी के ऊपर वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली एक्सपायरी नहीं है। देखा आपने क्या ओआई स्पॉट्स के ऊपर चेंजेस हुई है और आप अब इसको कैसे देखेंगे? तो यह एक नया तरीका है और जैसे-जैसे इस पे और भी चेंजेस देखने को मिलेगी, मैं उस पे वीडियो लाऊँगा और बताऊँगा कि क्या चेंजेज हुई है और उसका इफ़ेक्ट हमें कैसा देखने को मिला है। मीनवाइल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।